हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर दो समतल दर्पण है यानी कि दो प्लेन मिरर अगर है और उनके बीच अगर कुछ कोण है तो उनके बीच में अगर कोई वस्तु रखा जाए तो कितनी प्रतिबिंब यानी कि कितने इमेज बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि ये दो प्लेन मिरर है। ठीक है, ये भी एक दर्पण है, समतल दर्पण है, ये भी एक समतल दर्पण है। ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जिसको आईना बोलते हैं, वही प्लेन मिरर है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरह से एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और ये दूसरा है। अब ये दोनों के बीच में इस तरह से कुछ एंगल बन सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब कभी 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जब एंगल होगा तो कितने एंगल पर कितने इमेज बनेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोण कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर है और इसके बीच में अगर हम लोग कोई चीज़ को रखते हैं तो कितना इमेज बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? 360 बाय थीटा माइनस 1। हम लोग n इक्वल टू बोल सकते हैं प्रतिबिंबों की संख्या या नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दोनों दर्पण यानी दोनों जो मिरर हैं वो 30 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 30 डिग्री पर झुके हुए हैं तो कितने इमेज होंगे? तो देखिए 360 बट्टा में थीटा। थीटा कितना है? अभी बोले कि दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना है? दोनों दर्पण के बीच का कोण है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लोग यहाँ लिखेंगे और -1 यहाँ देखिए 12 बार में, और 12 से 1 घटेगा तो 11, यानी 11 इमेज बनेगा। अगर 30 डिग्री का कोण है तो 11 इमेज बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना। ठीक है, जैसे अगर 60 डिग्री यहाँ पे बोल देगा, 30 डिग्री ना होके दोनों दर्पण के बीच में 60 डिग्री का कोण है और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो दोनों आईना में, दोनों दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए थीटा अब क्या हो गया 60, यानी यहाँ फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 360 बाय में थीटा कितना है 60 और -1 यहाँ पे आएगा 6 बार में, 6 में 1 घटेगा 5, यानी 5 इमेज, 5 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी उल्टा भी हो जाएगा, जैसे बोल देगा कि दो समतल दर्पण है इस तरह से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और उनके बीच जो एक वस्तु रखा गया है तो उन जो प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या अगर 3 है। ठीक है, कितने प्रतिबिंब है? 3। तो कितने एंगल पर थीटा निकालना है, कितने कोण पर झुके होंगे कि 3 इमेज बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो समतल दर्पण कितने कोण पर झुके हों कि उनके बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो 3 प्रतिबिंब यानी 3 इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला है। n इक्वल टू क्या होता है 360 बाय थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू तो पहले से पता है ना, 3 है, 3 इमेज है। अब यहाँ 360 बाय थीटा और -1, अब ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 होगा ना। 3 + 1 इक्वल टू 360 बाय थीटा ये होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। और देखिए ये थीटा को इस साइड ले आएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में थीटा इधर आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 थीटा इक्वल टू 360। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाय में 4, 4 से कटेगा कितना बार में 9 बार में, और यहाँ 0, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। समझ गए? तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये समझ गए, इंपॉर्टेंट है झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।